क्या जब हमारे इस शरीर की, जब अभी जो हम हैं उसकी मृत्यु हो जाएगी तो हमारा पुनर्जन्म होगा? समझे? क्या जो अभी हम हैं, अगर हम मर जाएं, हमारी उम्र पूरी जाए तो क्या हमारा पुनर्जन्म होगा? ये जो चीज़ है ना, ये मानव के अंदर भले ही कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं न कहीं वो भीतर से हमेशा इच्छुक रहा है कि मुझे इसकी जानकारी हो जाए और पता चल जाए कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। तो चलो डायरेक्ट हम किसी के द्वारा बताए गए, किसी के द्वारा समझाए गए चीज़ों को नहीं, थोड़ा अलग तरीका से समझते हैं। देखने का प्रयत्न करते हैं जितना हम देख सकते हैं, जितना इस यंत्र की क्षमता है। यंत्र कहने का मतलब है कि हमारा शरीर तो जानते ही हो इसकी कितनी औकात है, कितनी इसकी सीमाएं हैं, इस पर कितने प्रतिबंध हैं, है ना? शरीर पर प्रतिबंध है। तो देखो, तुम बैठे हुए और सोचते हो क्या मैं घर बना सकता हूँ, क्या घर बन सकता है? तो घर बन सकता है कि नहीं, इसे समझने के लिए तुम्हें पहले ये देखना होगा कि क्या घर बनाने के लिए तुम्हारे पास कुछ विशेष है। सीमेंट, बालू, छड़, लेबर, मजदूर, ये सब हैं, उपलब्ध हैं। अगर है तो घर बन सकता है, और नहीं है तो घर बनने जैसी कोई संभावना नहीं है। तो हम थोड़ा देखते हैं खुद को, क्योंकि यहाँ घर हम नहीं बना रहे हैं, यहाँ हम खुद को पुनः जन्म दे रहे हैं, खुद को देखने का, जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, कल तुम क्या कर रहे थे याद है, परसों तुम क्या कर रहे थे याद है, लेकिन उसमें देखो जैसे जैसे तुम पीछे जाते रहते हो, जो तुम्हारा बीत चुका है उसके आगे जाते रहते हो, अतीत में तुम जाते रहते हो, तो एक समय धीरे धीरे तुम जाते रहते हो, धीरे धीरे चीज़ों को भूलते रहते हो, धीरे धीरे तुम्हारी यादों से, तुम्हारा कॉन्शियस से, सबकॉन्शियस से वो धीरे धीरे गायब होता चला जाता है, वो होता नहीं है। और एक समय ऐसा भी होता है उस समय तुम्हारी यादें नहीं होती, तुम्हारी यादें नहीं होती। तो इसका मतलब तुम्हारे पास याद जैसी कोई शाश्वत चीज़ नहीं है, मेमोरी जैसी कोई शाश्वत चीज़ तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है। अर्थात उसका जन्म से, पुनर्जन्म से यादों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी भी दिमाग में चोट लग जाए तो तुम्हारी सारी यादें शून्य हो जाती है। अर्थात वो कभी घटना घटी थी लेकिन तुम वो घटना से संबंधित नहीं थे, ऐसा महसूस होता है, ऐसा तुम देखते हो, अभी देखते हो। अब जब तुम्हारे पास यादें ही नहीं हैं तो तुम्हारे पास क्या बच गया बताओ? जब तुम्हारे पास स्मृति ही नहीं है तो तुम्हारे पास क्या बचा? कहोगे मन बचा, बुद्धि बचा, ठीक है बचा, लेकिन ये भी कैसा बचा? मन बुद्धि किसका पोषण करती है, किसके सहारे वो जीवित है? स्मृति के सहारे ही ना। देख लो, अगर तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की स्मृति नहीं है तो तुम क्या याद करोगे? तुम्हारे पास याद करने जैसी कोई चीज नहीं होगी।
अर्थात मन बुद्धि की भी पकड़ भी समाप्त हो जाती है। तो मन बुद्धि और स्मृति, ये जो कोई भी चीज़ है ये पूर्णतः खत्म हो गई। अब बचे तुम, जिसे तुम कहते हो अभी मैं हूँ। तो देख लो, जो तुम्हारा अहंकार भी था वो किस पर फीड करता था? तुम्हारा अहंकार भी किससे जुड़ा हुआ था? तुम्हारी यादों से। तो पूर्णतः देखो वो क्या हो गई, लगभग वो समाप्त ही हो गई। तो वहाँ तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा जन्म होगा, क्योंकि उसी चीज़ पर तुम रहते थे, उसी चीज़ को तुम, उसी चीज़ के सहारे तुम जीवित थे। अभी जो तुम हो, अभी जो तुम महसूस करते हो मैं हूँ। अब चलो थोड़ा उधर चलते हैं, प्रकृति की तरफ। देखो ये भी प्रकृति ही था, लेकिन देखो इधर तुम्हारा जो शरीर है ये प्रकृति के गुणों से है ना, वृत्तियों से है। भूख प्यास, खाना पीना, चिल्लाना रोना गाना, ये प्रकृति के प्रक्रिया हैं। क्या है? प्रकृति के प्रक्रियाओं का हिस्सा है। जन्म हुआ तुम्हारा, इस शरीर का जब तुम्हारा जन्म हुआ तो प्रकृति के क्या हो गए? हिस्सा हो गए। इस प्रकृति के तुम्हारा जैसे जन्म हुआ तो तुम इस प्रकृति के क्या हो गए? हिस्सा हो गए। तो तुम्हारी जो वृत्तियां हैं, तुम्हारी वृत्ति बन गई। वही वृत्ति प्रकृति के प्रक्रिया मात्र है, अर्थात तुम्हारे शरीर का वो गुण है, तुम्हारे शरीर का वो लक्षण है, वो होगा ही। तुम्हें भूख लगेगी ही, तुम्हें प्यास लगेगी ही, तुम बड़े होगे ही, तुम वृद्ध होगे ही, तुम बीमार होगे ही, तुम्हारी मृत्यु इस शरीर की होगी ही। मतलब ये क्या है? प्रकृति की एक प्रक्रिया है, ये होगा ही, इससे कोई भी बच नहीं सकता। हाँ, इसमें अपना वैज्ञानिक तकनीक नहीं लगा, लेकिन प्रक्रिया है प्रकृति की, इससे तुम बच नहीं सकते। और जो तकनीक तुम लगा रहे हो वो भी प्रक्रिया का ही हिस्सा है, उसको तुम अलग नहीं समझ सकते। और अंततः ये प्रक्रिया होती ही रहेंगी, तुम लाख कोशिश भी कर लो, तुम कोई भी तकनीक लगा लो इस शरीर के साथ, इसकी जो प्रक्रियाएं हो रही है वो होगी ही। समझे? और तुम्हारा जो स्मृति है इसी चीज के सहारे निर्मित हुआ था, इस परिवर्तनों के सहारे ही। ध्यान से देखो, अगर समझना है पुनर्जन्म होता है कि नहीं। तुम्हारा जो स्मृति बनी थी उसी के सहारे तुम जीवित थे, अर्थात मन बुद्धि अहंकार जो भी कुछ है। और उन स्मृतियों का निर्माण इन अवस्थाओं से, इन प्रक्रियाओं से हुई थी, अर्थात तुम्हारे शरीर के परिवर्तन से और ये बाहर के परिवर्तन से। इन्हीं को देखकर तुम्हारे अंदर स्मृति बना था। स्मृति कोई चीज नहीं है, स्मृति बाहर की प्रक्रियाएं हैं, है ना। तो देख लो तुम कहाँ हो। अब तुम्हें मिल गया होगा कि तुम हो ही नहीं कहीं भी। ये बहुत ही भयानक चीज है कि तुम हो ही नहीं, फिर भी अभी महसूस करते हो ना तुम हो। हाँ तुम हो, बिल्कुल हो। तो तुम हो, समझे? तुम स्मृति नहीं हो, स्मृति प्रकृति के प्रक्रियाएं मात्र है। और स्मृति के सहारे जो तुम उस पर अपना जीवन जोड़े रहते हो। जब स्मृति ही नहीं है और प्रकृति ही है तो इन द्वंद्वों में तुम कहीं हो, तुम नहीं हो। एक बच्चा का निर्माण और विकास वैसा ही होता है जैसे जिस कंडीशन में, जिस शर्तों में, जिस माहौल में उसका जन्म होता है। उस दो बच्चों में या इतने सारे जीव में कोई अंतर नहीं है, सब कुछ एक समान है, बस उनका पर्यावरण अलग है।
इसलिए वो अलग प्रवृत्ति के हो गए हैं और हम अलग प्रवृत्ति के हो गए हैं। समझे? कौन किसे मार रहा है? तुम प्रकृति के साधन मात्र हो, तुम प्रकृति ही हो, साधन नहीं। तुम प्रकृति के एक चक्र मात्र हो और यही चक्र गोल गोल घूम रही है। समझे? इसमें और फिर देखो आगे, तो यहाँ तुम कहीं भी नहीं मिले, अर्थात तुम मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, ये शरीर तो तुम हो ही नहीं, ये तो दिखता ही है साफ तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि कम मर जाए कहना मुश्किल है, इसलिए तुम शरीर नहीं हो। तुम ये प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, जो गुण बदल रहे हैं, अच्छे खराब बुरा ज्ञान अज्ञान जो कुछ भी हो रहा है, इन सब में तुम कहीं नहीं हो, इतना तो देख लिए। तो देखो अब तुम्हारे पास क्या बचता है? एक ही बचता है, तुम बचते हो। अब फिर उसका चिंतन मत करने लगना, क्योंकि जैसे तुम चिंतन करोगे तो तुम बुद्धि में चले जाओगे या मन में चले जाओगे या अपने स्मृति में चले जाओगे। तुम जाना मतलब तुम वो हो जाते हो ना, वो परमात्मा ही होता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ होता मतलब वो स्थिर चीज़ नहीं है कि कुछ हाँ कि घर ये कुछ है ये हो गया, वैसा यहाँ होना नहीं है। होना मतलब ये जो कुछ हो रहा है वही होना है। समझे? अपने बुद्धि भेजा लगाकर अपने स्वार्थ के हिसाब से इसको बदल मत देना। तो तुम अब देखो किसका जन्म होगा? क्या है जन्म जैसी कोई चीज़ है? बिल्कुल नहीं। जो बच जाता है वो तुम ही बचते हो, और वही चैतन्य है, वही बोध है, वही सत्य है, उसको बोला नहीं जा सकता। वही तुम हो, बस तुम हो, और वो जो तुम्हारा होना है और जो तुम हो वही सब में है, और वही सब कुछ है। सब में और सब कुछ ध्यान दो, जो सब है और जो सब चीज़ से मिलके बना है वो भी वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। बस ये ऐसा ही है। और प्रकृति में जो भी कण तुम्हें, प्रकृति तुम जिसको बोलते हो या ज्ञान बस बोलते हो, प्रकृति जैसी कोई चीज नहीं है, वो परमात्मा ही अर्थात वो तुम ही हो। तो अब बताओ पुनर्जन्म किसका होगा? जो तुम अर्थात तुम पुनर्जन्म की प्रक्रियाओं से बाहर हो, बाहर थे और बाहर रहोगे। तुम्हारे जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर होती भी है तो अभी हो ना जन्म में, क्या दिक्कत है? अभी हो ना, बस जन्म जैसी। हाँ, तुम्हारा जो मन है ना, ये मिटना नहीं चाहता। मन कुछ ना कुछ रचनाएं करना चाहता है, ये कुछ ना कुछ बनाना चाहता है, इसलिए उसको डर लगता है, ओह माय गॉड मैं मर जाऊंगा। और इसी को देखो, यहाँ जन्म जैसी पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, तुम कोई मर गया उसको रख दिए, विज्ञान थोड़ा विकसित हो गया, उसको कुछ ट्रीटमेंट देकर, है ना, उसको फिर से जीवित कर दो, कहोगे जन्म हो गया, वैसा ये कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम अभी ही खड़े हो जैसे वैसे। फिर तुम्हारे सामने एक प्रश्न होगा, कहीं मैं कभी मर तो नहीं जाऊंगा? क्योंकि समस्त जगत समय के काल के अधीन है। देखो, समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जो हो रहा है वही समय है। ठीक, तो ये इसको तुम समझे। तुम्हारी बुद्धि देखो, तुम इनमें कहीं भी हो, तुम कहीं भी नहीं हो सकते हो, बस तुम हो। और तुम्हारा होना ही सुंदर है। और जब तुम होते हो तभी तुम सब में होते हो। और उस समय न तुम पाप होते हो, न पुण्य होते हो, न अच्छा होते हो, न बुरा होते हो, न किसी की हत्या करते हो, न कोई तुम्हारी हत्या करता है, बस तुम होते हो। और वो चैतन्य होता है, अर्थात चैतन्य तुम एक ही हो, और वह चैतन्य ही सब कुछ है, और उसी में सब हो रहा है। समझे कि नहीं? तो इसी तरह ये प्रक्रियाएं चलती हैं। हाँ, अब तुम ये कह सकते हो कि पुनर्जन्म होता है मेरा, तो तुम्हारा पुनर्जन्म, तुम मर जाओगे तो फिर से जाग जाओगे। हाँ, होता है बिल्कुल। तुम मरे जैसे तो फिर तुम्हारा फिर से जन्म हो गया। लेकिन जब तुम्हारे पास यादें ही नहीं है, जब तुम्हारे पास स्मृतियाँ ही नहीं है, स्मृति कहाँ रहती? खोपड़ी में ना। जब ये जो यादें हैं, जब इतने पिछले कुछ दिनों के यादों को ही जब तुम भूल गए, छोड़ दिए,
यादें नहीं रहती तो उतना लम्बा कितना काल के बाद कितना युग के बाद तुम्हारा अगर जन्म हुआ भी तो जब तुम्हारे पास स्मृति ही नहीं है तो तुम कैसे पता करोगे कि तुम्हारा ही जन्म हुआ है? बोलो। अगर स्मृति है कि जन्म हुआ है तो बस तुम हो, अभी हो ना, कल भी याद था, आज कल तुम्हारा जन्म हुआ था, आज फिर जन्म हुआ, कल फिर हो जाएगा, अगले पल जन्म हुआ तुम्हारा। तो अर्थात जब तक तुम्हारी स्मृति रहती है तब तक ही तुम कहते हो कि मैं हूँ। यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक तुम्हारे जन्म का मतलब, पुनर्जन्म का मतलब यही है। यही जन्म है तुम्हारा और यही तुम्हारी मृत्यु है। तुम अभी मर गए तो कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? देखो, तुम जो स्वरूप हो, तुम जो चैतन्य हो, वो कभी नहीं डर रहा है, वो बस है। और तुम्हारा जो ये बनने की प्रक्रियाएं हैं, जैसे सागर तो शांत है लेकिन उसकी लहरें डर रही हैं। लहरें डरने से उसको क्या होगा? वो लहर है ही नहीं तो वो डर के ही क्या कर लेगा? लहर कितनी भी दूर चली जाए, कैसे भी जो अंत में सागर में ना जाती है। तो तुम्हारा मन के डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है और मृत्यु जैसी, पुनर्जन्म जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। और ये जीवन को जो तुम देख रहे हो, जी रहे हो, ये जीवन भी कहीं नहीं है। जब तक तुम हो अलग अलग रूपों में, अनंत रूपों में, अर्थात वो परमात्मा अनंत रूपों में जहाँ जब है, अनंत रूपों में आ रहा है, जा रहा है, देख रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। बनना मिटना भी दोनों एक ही शब्द है, क्योंकि कुछ मिटता है उसी क्षण कुछ बन रहा होता है, और जब कुछ बन रहा होता है तो उसी क्षण कुछ मिट रहा होता है। ये सिर्फ प्रक्रियाएं हैं और वही तुम हो और ये सब कुछ वही है और वही हो रहा है, तुम नहीं हो रहे हो। बस इसी को देख लो, इसको समझ लो और खुद को छोड़ दो और तुम अपने स्वरूप में वापस लौट जाओ। अर्थात लहरों को कहाँ लौट जाना चाहिए? अपने सागर में वापस लौट जाना चाहिए। लौटने से तुम्हें हकीकत पता चल जाती है कि तो वास्तव में तुम कौन हो। और फिर से जब तुम लहर बनते हो तो तुम विचलित नहीं होते हो। वही जो लहर फिर से उठता है वही अवतार है परमात्मा का, वही महान महान मुक्त पुरुष है, वही ज्ञानी है, वही सब कुछ जानता है। और जो भ्रमित है वो कुछ भी नहीं जानता। अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से सुना, समझा, तो तुम्हारे पास एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, कुछ भी जानने की जिज्ञासा नहीं रहेगी। तुम शून्य हो जाओगे। तुम इन प्रक्रियाओं में नहीं हो, सब कुछ हो रही है, सब कुछ हो रही है। और स्मृति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। स्मृति प्रकृति ही है और प्रकृति जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो परमात्मा ही है। और परमात्मा जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती, वो तुम ही हो और वही है। बस ऐसा ही है, ठीक। और ये प्रक्रिया मात्र है, जो कुछ भी है वो प्रकृति ही है और प्रकृति ही परमात्मा है। बस तुम्हें एक बार खुद को देख लेना है, उसके बाद तुम सहज हो। तो तुम्हें विस्मृति क्यों हो गई? ये अलग टॉपिक से, वीडियो बहुत लंबा हो गया।